अब परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। इस आत्मा को सुरता भी सुरती भी कहते हैं, एक संबोधन के लिए। कहते हैं प्यारी आत्मा, जब तू पूरे परिवार ने छोड़ के अकेली यहां से जाएगी, जब तू पछाड़ खा खा टक्कर मार मार रोएगी डकरा डकरा के, तेरी कोई नहीं सुनेगा। फिर क्या बताते हैं, पात जड़नता यूं कहे सुन बई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाई। जब पतझड़ आती है, बसंत ऋतु आती है, उसमें क्या होता है कि पहले के जितने भी पत्ते होते हैं वो सभी पीले होकर के और वृक्षों से टूट टूट कर नीचे गिर जाते हैं। अब कहते हैं उस समय वो वन रोता है अपने मन में कि ये क्या बने इनके साथ, ये सभी निकल के टूट टूट के गिर गए सारे। जहां एक वर्ष तक उन मस्ती मार रहे थे, फड़फड़ फड़फड़ करते थे हवा के झोंकों में, कितने अच्छे लगते थे। तो ये वन संसार है और हम इन टहनियों पर चिपके हुए पत्ते हैं। ऐसे ही हम टूट टूट कर गिरते जा रहे हैं। पीले हो जाएंगे, बुढ़ा हो गए, बुढ़ापा आ गया, सफेद बाल हो गए, जाड़ दांत, अब चली एक एक करके निकलने लगी। तो समझो अब इस तरवर से टूट कर गिरने का समय आ लिया और इसका ये भी नहीं पता कब समय आ जाए। वैसे तो अंदाजा हम सभी लगाए बैठे हैं, अप्रोक्सीमेशन, कि 90, 80, 100 वर्ष तक तो जी ही जाते हैं। अब जैसे कोई आज 80 वर्ष का हो गया है तो वो इस आश तक जीवित है, रुका हुआ है कि 100 वर्ष तक तो कहते हैं जी ही जाता है, मनुष्य जीवन बना ही रहता है। और यही आस सबसे खतरनाक है हमारे लिए कि इतने वर्ष तो अभी मेरे शेष हैं, इसीलिए तो टिका हुआ है ना। तो ये फिर भगवान में दृढ़ता तो लग जाना, इसीलिए बकवादों में लग जाता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं यह भूल भी सत्संग से समाप्त होगी आपकी। परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, ये अचरज किया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। तो मौत को भूल गया, यह गफलत किया बैठा, इसी कारण से तुम चोरी करता है, बकवाद करता है, डाके मारता है, मिलावट करता है, रिश्वत लेता है और बड़ी बड़ी कोठी बनाता है, तुझे मौत याद नहीं है। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि वो ऊंची टहनी पात थे वह पीले हो जाई, पात जड़नता यूं कह सुन भी तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। फिर तरवर कहता पात से। अब जैसे जो कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट हो, कुल के लोग आसपास आकर बैठ जाते हैं और उसको फिर सांत्वना देते हैं, भाई यहां तो सभी ने जाना है, चिंता कर ले चाहे ना कर ले, ये बाकी बच रहे इनकी भी मृत्यु होनी है, पीछे देख ले कोई रहा नहीं। तो इस करके उसका थोड़ी दृढ़ता पैदा करने के लिए ये बातें चलती हैं, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं। जब तक प्राणी पूर्व पहले से ही परमात्मा के चरणों में नहीं लगा होता, उसके वो बातें असर भी नहीं करती। पहले से भक्ति में लगा हो, भक्ति की शक्ति से, भक्ति की कमाई से, मंत्र की कमाई से, उस समय उसको थोड़ा बहुत अगर कोई डगमग होता है परिवार को देखकर, तो उसको याद दिलाने से वो तुरंत दृढ़ हो जाता है, क्योंकि उसकी नींव मजबूत हो चुकी है। तो फिर वो तुरंत भूल जाता है संसार को और मालिक में सुरती लगा लेता है। और भक्ति और ज्ञानहीन प्राणी तो फिर कितना कुछ कह लो, उसका असर नहीं होता, उसकी सुरती वहीं जकड़ी रहती है। तो यहाँ अब तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यही रीति है, एक आवे एक जात।